हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक अहम खबर अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया से है, जिसके हाल के दिनों में फ़्रांस के साथ रिश्ते काफ़ी हद तक ख़राब हैं। अब ख़बर यह है कि अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून ने कहा है कि फ़्रांस को अब ये भूल जाना चाहिए कि अल्जीरिया कभी उसका उपनिवेश यानी ग़ुलाम मुल्क था। अल्जीरियन प्रेस वेबसाइट के मुताबिक प्रेसिडेंट तबून ने कहा है कि फ़्रांस ने पिछले 70 वर्षों के दौरान अल्जीरिया के रहने वालों के ख़िलाफ़ बहुत से गुनाह किए हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में फ़्रांस ने अपने एक फ़ैसले में अफ्रीकी मुल्कों अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के शहरियों को दी जाने वाली वीज़ा की तादाद में बहुत कमी कर दी है। ये तीनों मुल्क पहले फ़्रांस के ग़ुलाम रह चुके हैं। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून ने कहा कि फ़्रांस को दोनों मुल्कों के बीच होने वाले 1968 के समझौते का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के ज़रिए अल्जीरिया की बेइज्जती किए जाने से फ्रांसीसी प्रेसिडेंट का मकसद सियासी रोटियां सेकना है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट मजीद तबून ने कहा कि जब तक फ्रांस अल्जीरिया के लिए इज्जत जाहिर नहीं करता, उस वक्त तक हमारा एम्बेसडर फ्रांस नहीं जाएगा। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने संडे को टेलीविज़न पर की गई अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से में लीबिया से सभी गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी की मांग की। उनका कहना था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लीबिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन में रुकावट डालना चाहते हैं। आपको याद दिला दूं कि मौजूदा वक्त में फ़्रांस और अल्जीरिया के ताल्लुकात बहुत ही तनावपूर्ण हैं, जिसकी वजह से अल्जीरिया ने पिछले सैटरडे को फ्रांस से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था। अभी 2 दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ये बात दोहराई थी कि अफ्रीका में फ्रांस की हुकूमत की तारीख के लिए पेरिस कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। फ्रांस अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी मुल्कों के जवानों को खिताब करते हुए इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि माफ़ी मांगने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, यह सिर्फ हिस्ट्री यानी तारीख से पीछा छुड़ाने की कोशिश है। मैक्रों का कहना था कि गलत जानकारियां देने वाली तारीख से बचने की ज़रूरत है। कुछ ताकतें हैं जो फ्रांस के गुजरे हुए ज़माने में रोल पर बहुत ज़ोर देना चाहती हैं और इस कॉन्टिनेंट में अपने मकसद पूरे करने की कोशिश में हैं। आपको याद दिला दूं कि फ्रांसीसी अखबार लो मोंद ने हाल ही में एक आर्टिकल छापा था जिसमें दावा किया गया था कि फ्रांसीसी हुकूमत के पहुंचने से पहले अल्जीरिया में कोई नेशन आबाद नहीं था। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रों ने भी कहा था कि क्या फ्रांसीसी हुकूमत के वहां पहुंचने से पहले कोई राष्ट्र आबाद था। आपको बता दूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट बार बार अफ्रीकी मुल्कों के साथ आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन फ्रांस की इम्पीरियलिस्ट तारीख के मामले पर हमेशा टकराव की हालत पैदा हो जाती है। आपको याद दिला दूं कि लेबनान में भी पिछले साल अगस्त में बैरूत बंदरगाह पर हुए बड़े धमाके के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों वहाँ बहुत जल्द पहुँचे थे और उनके वहाँ पहुँचने पर उनके कुछ चाहने वालों ने ऐसे नारे लगाए थे जिसमें कहा गया था कि लेबनान के लीडर्स से वो थक चुके हैं और अब फ्रांस को चाहिए कि दोबारा लेबनान पर अपनी हुकूमत का परचम लहरा दे। एक ज़माने में लेबनान भी फ्रांस का ग़ुलाम था। अब अमेरिका के अलावा फ्रांस की भी कोशिश रहती है कि हिजबुल्लाह की उभरती हुई ताकत को कुचला जा सके, लेकिन अब हिजबुल्लाह एक सियासी पार्टी के तौर पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी सरकार हिजबुल्लाह की सपोर्ट के बिना नहीं बन सकती। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।